टास्क ऑफ टुडे। तो आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में डिटरमिनर्स की बात कर रहे हैं। तो डिटरमिनर की जब हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है डिटरमिनर होता क्या है। वास्तव में डिटरमिनर डिटरमाइन शब्द से बना हुआ है। तो डिटरमाइन क्या होता है? मजबूत करना, निश्चित करना, पक्का करना, ये उसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो इंग्लिश में उसी से डिटरमिनर का मतलब ये होता है एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जिसको हम नाउन से पहले लगाते हैं। नाउन का मतलब किसी जगह का नाम, किसी बंदे का नाम, किसी बंदी का नाम, दैट इज नाउन। तो नाउन से पहले हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो डिटरमिनर होता है। इंग्लिश में आप बोलते हो डिटरमिनर ऑफ पर्टिकुलर वर्ड which is used just before noun to specify it or to point out it. स्पेसिफाई का मतलब विशेष स्थान देना या पॉइंट आउट में दर्शाने के लिए। आप ये कह सकते हो कि नाउन को ताकत देने के लिए, पावर देने के लिए जिस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो डिटरमिनर कहलाता है। तो डिटरमिनर आपके जो टाइप्स होते हैं दी जा रही है, जिसमें आपका आर्टिकल होता है। आर्टिकल जिसके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हो, ए एन और द, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। उसके बाद आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमो करना। जो लोग बोलते हैं कि आप पढ़ने जाते हो, लोग कहते हैं भाई डेमो लेंगे। तो डेमो का मतलब क्या होता है? दिखाना। डेमो का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन का जो एब्रिविएशन है वो डेमो होता है। और डेमो का मतलब जहां पर आप उंगली उठाते, जैसे कहा ना वो ये लड़का, दिस बॉय, है ना, वो लड़का तो बोलते हो दैट बॉय, ये लड़के बोलते हो दीज बॉयज, वो लड़कियां तो बोलते हो दोज गर्ल्स। तो ये आपका दिस है, दैट है, दोज है, दीज है, ये क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव आपका डिटरमिनर है। ठीक है। और उसी तरह से जब बात आती है पॉजिटिव की, पॉजिटिव को रिलेटिव प्रोनाउन डिटरमिनर भी कहा जाता है। पॉजिटिव के नाम से इसको जानते हैं। इसका मतलब जब भी आप उसका अपना अपनी अंग्रेजी इस्तेमाल करते हो तो पॉजिटिव डिटरमिनर के रूप में आता है। जैसे वो अपने घर जाता है तो आप लिखते हो ही गोज टू हिज होम, वे अपने घर जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू देयर होम। ये जो आपके हिज है, हर है, देयर है ना, वंस है, ये सब क्या है? ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जब भी आप हिंदी बोलते हो और आपकी बोली में, आपके डायलेक्ट में जब भी उसका, उसके, है ना, मेरा, मेरी, अपना, अपने का अंग्रेजी आता है तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिटरमिनर। ठीक है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटने वाला। समझ गए? जैसे आप बोलते हो ना तो ना, या तो या, है ना, थोड़ा, प्रत्येक, ये जो शब्द आते हैं हिंदी में, जिसके लिए हम लोग कभी ईच लगाते हैं, कभी ईच अदर लगाते हैं, कभी नाइदर नॉर लगाते हैं, कभी आइदर और लगाते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के नाम से जाने जाते हैं। और अगला आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है जैसे आप दूध लेने जाते हो तो दूध वाला पूछता भाई कितना दे दूं, तो हाउ मच बोलता। ठीक है, ठीक है ना। शोले में ठाकुर ने पूछा था ना कि कितने आदमी थे। ठीक है, गब्बर जो है वो पूछता है ना संभा से कि संभा कितने आदमी थे, कहता सरदार ओनली। तो ये जो है ना का बस ये दो और तुम, है ना, मतलब वो लोग दो थे और तुम लोग इतने थे। तो इतने, हाउ मेनी, इसे इतने की अंग्रेजी होती है, कितने की अंग्रेजी होती है हाउ मेनी। तो आपका हाउ मेनी है, हाउ मच है। ठीक है। या व्हाट अबाउट है कि जब हम लोग किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से, किसी नाउन से पहले इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव डिटरमिनर होता है। इसके बाद आपका आता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब था क्वांटिटी बताने के लिए। क्वांटिटी बताने के लिए आपका ईच आता है, मच आता है ना। तो क्वांटिफायर माने क्वांटिटी से बनाया गया। तो जिस नाउन से पहले हम लोग क्वांटिफायर का इस्तेमाल करें, इंट्रोगेटिव्स का इस्तेमाल करें, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव का इस्तेमाल करें, डेमोन्स्ट्रेटिव का या आर्टिकल का, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनर। तो डिटरमिनर जो हम लोग जब सेंटेंस में आता है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पर क्या फील करोगे। ठीक है। जैसे अगर आपको ए और एन दा की भरनी है तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल में तीन चीजें होती हैं, वो होती हैं आपकी ए, एन और द। ठीक है।
ए और एन, जब हम लोग ए और एन की बात करते हैं तो ये आपको कंफर्म करना होता है कि आपको ये कहाँ भरना है, यानी किसी भी ब्लैंक में या किसी भी स्पेस के पहले, है ना। आप देखोगे जहां पर आपको भरनी है उसकी ठीक शब्द जो वर्ड आ रहा है उस वर्ड को आप लिख कर देख लो, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका बोलने पर उसका आपका फर्स्ट लेटर जो है आपका हिंदी के वाबल से क्रिएट हो रहा है, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई, बड़ी ई, उ और ए, या फिर ए आता है तो आप यहाँ पर एन लगा दोगे, तब आपको एन लगाना है, ठीक है। जैसे आपको लिखना होता है वन आइड मैन was arrested, काना आदमी पकड़ा गया। अब आपको एक या अंग्रेजी लिखनी है तो वन को आप लिखकर देख लो, जब आप वन लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, इसका पहला जो वर्ण है वो आया है, और ये छोटी हिंदी के वाबल में से नहीं है, ये का से क्या के बीच में है, यानी जब आपका शब्द का से क्या के बीच में आएगा तब आप लोग वहां पर ए लगाओगे, नहीं तो एन लगाओगे। तो ये हो गया आपका ए और एन, ठीक है। ए और एन निश्चित नहीं होता है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर लिखे जाने शब्द से पहले आपको एक की अंग्रेजी लिखनी है तो आप कभी एन लिखते हो, कभी ए लिखते हो। कहाँ एन लिखते हो, कहाँ पर ए लिखते हो, हमने बता दिया, है ना। उसके बाद बात आती है दा की, तो दा की जब बात आती है तो दा में आप कई चीजों का इस्तेमाल करते हो। दा को लगाने के लिए आप देखोगे कि आपके पहले, यानी जिस शब्द से पहले आप लगा रहे हो वो वर्ड जो है कहीं वो कॉमन नाउन तो नहीं है। कॉमन नाउन का मतलब जैसे आपका चेयर है, आपकी एक पॉट है, आपका चौक है, रूम है, सब के आगे आप दा लगा सकते हो, अन्य जो भी कॉमन होता है। उसके बाद नेचुरल नाउन, नेचुरल नाउन का मतलब जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे आपका माउंटेन है, रिवर है, मून है, सन है, ये सब क्या नेचुरल नाउन है, इनके आगे आप दा लगाओगे, ठीक है। प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन का मतलब जैसे बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, क्राउड है, ये सब प्लूरल जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं उसके आगे आप दा लगाते हैं। या फिर आपका सुपरलेटिव होता है एसडी, जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनकी अच्छाई बुराई लोग बताते हैं तो वो तीन फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव से टाल है, टालर है, टाल है, तो टालेस्ट अगर कहीं पर आया आईएसटी फॉर्म आया तो आप उसके पहले दा लगाओगे। गुड, बेटर, बेस्ट, यानी बेस्ट से पहले आप दा लगाओगे, ठीक है। तो एसडी से पहले आप लगाओगे। उसके बाद फिर आप लगाते हो पॉइंटिंग, पॉइंटिंग पी ओ आई एन टी आई टी, पॉइंटिंग नाउन्स। पॉइंटिंग नाउन से मतलब जहां पर उंगली उठती है, जैसे ये वही लड़का है, ये वही लड़की है, नहीं वही शब्द के लिए भी आप दा का प्रयोग करते हो, दिस इज द गर्ल, दिस इज द बॉय। या फिर आप एक जगह और करते हो जब किसी कंपेयरिंग करते हो, सीडब्ल्यू कंपेयरिंग वर्ड्स के पहले दा का प्रयोग करते हो, जैसे कहा जाता है लखनऊ इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो लखनऊ की कंपैरिजन स्विट्जरलैंड से की जा रही, तो हम कंपेयरिंग की जाने वाली, कंपेयर की जाने वाली पहले से आगे दा का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द आर्टिकल डिटरमिनर। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव का हमने बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव ज्यादा कुछ नहीं होता, आपका दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। मैंने बताया ना कि अगर आप बोलते हो कि ये लड़का चोर है तो दिस बॉय इज थिक, ठीक है। वो लड़का ईमानदार है, दैट बॉय इज ऑनेस्ट, ठीक है। ये लड़के अच्छे हैं तो दीज बॉयज आर गुड, ठीक है। वो लड़के अच्छे नहीं है, दोज बॉयज आर नॉट गुड। तो जहां आप इस तरह के शब्द निकालते हैं जहां पर दिखाने की बात आती है, जहां पर शो करने की बात होती है, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, ठीक है। तो जब भी आपका ब्लैंक आएगा तो आपको सेंटेंस देख करके ये विचार करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या लगाना है। बाकी ब्लैंक को आपको देखकर ही पता लगाना है, वहां का ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि उसके लिए कोई फार्मूला बता दिया जाए, आप वहां पर पर्टिकुलर वर्ड रख दें। आपको देख करके सिचुएशन देख करके आपको इन चीजों को लगाना है। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जैसे वो अपने घर जा रहा था, आप लिखते हो ही इज गोइंग टू हिज होम, है ना। मैं अपने घर जा रहा हूं तो आई साथ में माई लगाते हो, सी के साथ में हर लगाते हो, वो अपने घर जा रहा है ना, ही इज गोइंग टू हिज होम, वो अपने घर जा रही है, सी इज गोइंग टू हर होम, वे अपने घर जा रहे हैं, है ना, दे आर गोइंग टू देयर होम। मतलब ये जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पॉजेसिव डिटरमिनर होते हैं, वो आपके चेंज होते हैं। ही के साथ में आपका हिज हो गया, है ना, यू के साथ में योर हो गया, ठीक है, और वन के साथ में वंस हो जाता है, दे के साथ में दियर हो जाता है। ये आपके पॉजेसिव्स होते हैं। तो पॉजेसिव डिटरमिनर जो है
वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट जो भी उसी अकॉर्डिंग आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर वो होता है जहां पर हम बांटते हैं कुछ, है कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे ना तो वह चोर है ना उसका भाई, neither he is thief nor his brother, या तो तुम ईमानदार हो या तो तुम्हारा भाई, either you are honest or your brother। उचित अर्थ तो प्रत्येक लड़के को जाना जरूरी, each boy must to go। तो जहां पर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन वाले वर्ड सीरीज होते हैं तो उन्हें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के नाम से जानते हैं। इंट्रोगेटिव्स का मतलब होता है कि क्वेश्चन वर्ड जहां इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, व्हाट मैटर, ठीक है, व्हिच ट्रेन, ठीक है। अब ट्रेन से पहले हमने व्हिच ऐसे कहा था कि कौन सी ट्रेन बालामऊ जाएगी, तो व्हिच ट्रेन विल गो टू बालामऊ, तो ट्रेन से पहले व्हिच लगा दिया गया, तो इस तरह के डिटरमिनर को इंट्रोगेटिव डिटरमिनर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हो, है ना, नाउन से ठीक पहले, तो आपका इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल लिख सकते हो, नाइदर ही इज thief nor his bro, है ना। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बना देते हैं, which train goes to बालामऊ, कौन सी ट्रेन बालामऊ जाती है। तो ये ट्रेन जो है नाउन है, नाउन से पहले हम लोग ने which लगाया, इसलिए क्या हो गया, इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स हो गया। उसी तरह से क्वांटिफायर, क्वांटिफायर में जैसे आप जो है पूछते हो कि कमरे में कितने लोग हैं, तो बोलते हो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, है ना। अब तो कितना दूध चाहिए, तो बोलते हो हाउ मच मिल्क। तो जिसे हम लोग क्वांटिटी या क्वालिटी को जज करते हैं, तो दैट इज द क्वांटिफायर। तो दीज आर डिटरमिनर्स। और आप सेंटेंस आपका है, जैसे भी पेपर में है आप उसको देखोगे तो इसमें से आपको कोई चीज दिख जाएगा कि इसके आधार पे क्या डेमोनेस्ट्रेटिव लगाना है, कि पजेसिव लगाना है, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है, कि इंट्रोगेटिव लगाना है, या फिर क्वांटिफायर लगाना है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसका दूसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड मॉडल्स। आपको बताएं कि मॉडल्स क्या होता है। देखिए जो हम लोग बोलते हैं लिखते हैं ना, या तो बॉक्स होता है, बॉक्स का मतलब टेंस होता है, और टेंस आपके कुल मिला के बाद यानी बॉक्स नंबर 1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, बॉक्स नंबर 2 यानी पास्ट इंडेफिनिट, बॉक्स नंबर 3 यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, बॉक्स नंबर 4 मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और बॉक्स नंबर 5 मतलब पास्ट कंटीन्यूअस, और बॉक्स नंबर 6 मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस, बॉक्स नंबर 7 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और बॉक्स नंबर 8 मतलब पास्ट परफेक्ट, और बॉक्स नंबर 9 मतलब फ्यूचर परफेक्ट। बॉक्स 10 आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, 11 आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और 12 आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जितनी भी चीजें हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं ना, वो इन्हीं बॉक्सेस में चलता है। अब इसके बाद अगर हमारी भाषा, हमारी डायलेक्ट आगे बढ़ती है, तो आपका मॉडल में जाती है। यानी मॉडल मतलब इतने ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, 100-250 नहीं है। तो मॉडल्स का मतलब ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब जो कि टेंस के नहीं होते, टेंस से बाहर के होते हैं, उनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, या उनको आप मॉडल्स कहते हैं। और कोई सेंटेंस अगर इससे बना है, जैसे सेंटेंस अगर आप कह सकते हो कि ही कैन बीट यू, वो तुम्हें पीट सकता है, तो ये आपका, अगर एनीबॉडी आपसे पूछेगा कि ये कौन सा बॉक्स का है, कौन सा टेंस का, तो दिस इज नॉट टेंस, दिस इज द मॉडल सेंटेंस। पहली बात, क्योंकि ये अगर जानकारी नहीं है तो अगला कोई टेंस बता देगा, ये बातों में से कोई टेंस नहीं है, ये टेंस नहीं है, क्या है, मॉडल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसे मॉडल से इस्तेमाल हुआ। इस वाक्य में मॉडल क्या है, कैन, इससे पहचान जाओगे कि यहाँ पर कैन है। और कैन हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी को शक्ति या पावर दिखानी पड़ती है। इसी का पास्ट टेंस कोड होता है, जैसे कि वह सड़क क्रॉस कर सकी, शी कुड क्रॉस द रोड, वह सड़क पार कर सकी। यहाँ पर भी उसकी ताकत है, क्षमता या उसकी दक्षता का बोध होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया। इसी के अगेंस्ट में आपका जो काम कैन करता वही काम माइट करता, बस यहाँ पर शक्ति या पावर दिखाई जाती है, यहाँ पर सम्मान या इज्जत दिखाया जाता है। जैसे आप किसी के रूम में प्रवेश करने से पहले पूछते हो मे आई कम इन सर, तो ये सकता ये भी शक्ति के आधार पर इसको भी इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर आपको पावर दिखाना होता है, और यहाँ पर आपको सम्माननीय स्टीम दिखाना होता है, इज्जत, है ना। तो आप जैसे कहते हो आई में विजिट पीएम, मैं पीएम से मिल सकता हूँ। तो ये सकता जो आया, ये सम्मान को दिखाता है, ठीक है।
और ये मे आपकी संभावना को भी दिखाता है, पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है। उसी तरह से आप ये मे का पास्ट टेंस यानी माइट होता है, मे का, जिससे वह सीएम से मिल सका तो हो जाएगा ही माइट विजिट सीएम। तो यहाँ पर भी स्टीव में सम्मान है, क्योंकि ये जहां पर इज्जत वाली बात होती है वहां पर सकता सकता सकते सकती आता है या सका सकी सके आता है, तो हम लोग मेया माइट लगाते हैं। बस ध्यान रखना है कि जब आपके पास पावर या सम्मान की बात होगी, पावर की बात होगी तो कैनपुट लगाएंगे, और इज्जत की बात होगी तो मेया माइट लगाएंगे। उसके बाद आपका यह आता तीनों चाहिए की अंग्रेजी। जब भी आपके वाक्य में चाहिए शब्द आता है, जब आप बोलते हैं उसे सो जाना चाहिए, तो कॉमन चाहिए आ रहा, आप लिखते हो he should sleep now, उससे अब सो जाना चाहिए। लेकिन जब आप कहते हो हमें देश सेवा करना चाहिए, आप लिखते हो कि we are to serve our कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो देश सेवा जो होता है सर्वोपरि होता है, उसके लिए यानी हमारी ड्यूटी है ना। चाहिए आप लगाते हो कॉमन सेंस में, जब सेंटेंस के आपके सेंस में कॉमन भाव होता है तब आप शुड लगाते हो, है ना। और आर टू तब लगाते हो जब आपकी ड्यूटी होती है, और मस्ट वहां लगाते हो। मस्ट जो है हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, तो मस्ट हम लोग वहां लगाते हैं जब अर्जेंसी होती है, जहाँ पर कोई मैटर अर्जेंट होता है। जैसे कहते हैं कि उसे अस्पताल जाना चाहिए, बोल जाएगा ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल। अब अस्पताल जो है कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग सामान्य या खुद से जाएंगे, मजबूरी या जहाँ पर जिंदगी मौत के सवाल होती है वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर लोग मस्ट लगाते हैं। अर्जेंसी की से मस्ट लगाना है। सेंटेंस को देखकर आप पता करो कि अगर वहां पर अर्जेंसी की बात की जा रही है तो आप वहां पर मस्ट लगाओगे। कर्तव्य बोध हो रहा, कर्तव्य देश के लिए होती है, माता पिता के लिए होती है, समाज के लिए होती है, तो वहां पर कोई सेंटेंस का भाव निकला तो वहां टू लगाओगे, और जब आपके अर्जेंसी की बात होगी मस्ट लगाओगे। कॉमन के में शुड लगा, चाहिए आ रहा तो आप शुड लगाओगे। ध्यान रखिएगा हिंदी बोलने में चाहिए कि तीनों आते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेजी के सेंस के हिसाब से आप शुड लगाओगे या मस्ट लगाओगे या टू लगाओगे। बात करते हैं वुड की। जब भी हम लोग किसी की इच्छा जानना चाहते हैं तो खासकर पूछते हैं चाहेंगे, चाहूंगी या चाहेंगे, तब वहां वुड लगाते हैं। कैसे, क्या खाना चाहोगे, अगला बोलेगा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, है ना। कहां जाना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू गो, है ना। अब क्या करना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो हम लोग वुड वहां का प्रयोग करते हैं जहां पर कंफर्म नहीं होती, अगले की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं, है ना। किसी से आप पूछोगे क्या खाओगे, क्या खाना चाहोगे, तो आप पूछोगे व्हाट वुड यू लाइक टू। जब कोई किसी को स्टेज बुलाया जाता है तब बताया जाता है कि मैं फलाने को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा या चाहूंगी, ना बोला तो आई वुड लाइक टू कॉल फलाने या आई वुड लाइक टू इनवाइट फलाने। इस तरह से वुड का प्रयोग आप कह सकते हो कच्चा फ्यूचर के लिए भी करते हैं। वास्तव तब करेंगे जब आपको हिंदी में बोलने पर चाहूंगा, चाहेंगे या चाहूंगी होता है, ठीक है। मैं तुमको अपने आप बुलाना चाहूंगी, कोई लड़की कहती है तो वो बोलेगी आई वुड लाइक टू कॉल यू, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एट माय प्लेस, ठीक है। आप बिल्कुल कहोगे यस यस व्हाई नॉट, आई वुड लाइक टू कम एट योर प्लेस, है ना, बाय हार्ट एंड सोल, मैं दिलो दिमाग से पूरे दिल से तुम्हारे आना चाहूंगा, ठीक है। तो उसके बाद बात आती है नीड की, है ना। नीड जरूरत शब्द को पूरा करता। आपने कहा कि यार मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, आपने मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट, तो आप बोलते हो आई डोंट, मुझे जरूरत है तो आई नीड इट। तो जहां पर जरूरत शब्द आता डायरेक्टली जरूरत, तब आप वहां पर नीड का इस्तेमाल करते हो। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये आपने नीड इस्तेमाल किया जरूरत की, ठीक है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो आई नीड नॉट योर हेल्प, यहाँ पर आप नॉट लगा दो। उसी तरह से डेयर आता है हिम्मत के लिए। हिम्मत, या जब किसी की ढांढस बढ़ानी होती है तो आप हिम्मत बोलते हो। अक्सर लोग बोलते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। आपने किसी गाली दे दिया, अगला कह रहा हाउ डेयर यू टू अब्यूज, आपने उसे गाली देने की हिम्मत कैसे की, जरूरत कैसे की। तो हिम्मत या जरूरत के लिए जो है ना, आप जो है डेयर शब्द का यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद विल शैल, बॉक्स नंबर 3 की सहायक के लिए ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वहां के साथ साथ में वो मॉडल से माना गया है। नहीं जैसे आप बोलोगे मुझे, मैं कल कहीं जाऊंगा तो आई विल गो समवेयर, आपने विल लगाया, हालांकि ये बॉक्स नंबर 3 है, बॉक्स की सहायक क्रिया है, लेकिन इसको मॉडल से भी रखा गया है।
तो वहां पर लगाते हो, ठीक है। आई और बी को छोड़कर शैल सिर्फ आई बी के साथ में लगाया जाता है, बाकी सभी के साथ में बिल लगता है ना, फॉर ऑल। ग्रामर में शैल का उपयोग जो है सिर्फ आई बी के लिए किया जाता है, बाकी सब के लिए सिंगुलर और प्लूरल सब में बिल लगाते हैं, ठीक है। जबकि यही शैल आपका कभी स्पोकन में होता है। स्पोकन की दुनिया में जब आप बोलते हो ना, तो आप शैल का इस्तेमाल सिर्फ कू ग्रामर के लिए करते हो, इसको कू ग्रामर कहा जाता है, ठीक है। आप किसी से अनुमति लेना चाहे तो शर्त है कि आपका मित्र और दोस्त है, तब आप बोलते हो शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं, तो बोलते हो शैल आई ईट, है ना, ठीक है। शैल आई शेयर अ सीक्रेट, क्या मैं तुमसे एक रहस्य को शेयर कर लूं। तो दीज आर मॉडल्स, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और इनसे बने हुए सेंटेंस को आप मॉडल सेंटेंस कहते हो। तो दिस इज दैट्स ऑल फॉर डिटरमिनर एंड मॉडल्स।